पाकिस्तान के खिलाफ भारत को अमेरिका का खुल्लम खुल्ला साथ मिल गया है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है और तुलसी गबार्ड ने साफ साफ कह दिया है कि पहलगाम के गुनहगारों को चुन चुन कर मारने में मोदी के साथ है अमेरिका। मोदी जो भी एक्शन लेंगे अमेरिका साथ देगा, यह तुलसी गबार्ड ने कहा है। हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए हमले पर अमेरिका भारत के साथ है। यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके नरेंद्र मोदी से कह दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं। वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे जेडी वेंस, वो कह के गए थे हम आपके साथ हैं। और अब भारतीय मूल्स की तुलसी गबार्ड, जो कि वहां पर वही रोल निभाती हैं एक तरीके से इंटेलिजेंस विभाग में, जो कि आप कहिए कि अजीत डोवाल यहां निभाते हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि हम हिंदुओं को निशाना बनाकर जो हमला किया गया है उसमें भारत के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जो एक्शन लेंगे उसमें अमेरिका साथ खड़ा है। यानी अगर भारत ठोकने पे जाएगा तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात हुई है। यानी चौतरफा पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से जयशंकर ने बात की है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के बारे में उन्हें भी बता दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इजरायल के राजदूत से भी मिले हैं। यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त लगातार पाकिस्तान पर जो अटैक होना है उसकी तैयारी तो उनकी सेनाएं कर ही रही हैं। साथ ही जो उनकी डिप्लोमेटिक सेना है, जो डिप्लोमैट्स की सेना है, वो डिप्लोमेटिक चैनल्स पर अपना काम कर रही है, उस लेवल पर अपना काम कर रही है। दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत है वो दिए जा रहे हैं, मुस्लिम देशों को दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब को बता दिया गया है कि देखिए ये देश इसी के लायक कि हम क्या करें, हमको करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी खबरें यही नहीं रुक रही। एक और ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सिंधु समझौते पर अमित शाह के घर पर बैठक हुई है और इसमें बड़ा फैसला हुआ है। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए 3 चरणों का प्लान तैयार कर लिया गया है। पानी स्टोर करने के लिए डैम की क्षमता बढ़ाएगा भारत, डैम से गाद हटाने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं देने का प्लान तैयार है। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं जाना चाहिए और उसके लिए जो करना है करो। अभी समय लगे थोड़ा सा, जो अभी कर सकते हो वो करो, जो आने वाले समय में करना है उसकी तैयारी शुरू करो, जो डैम बनाने बनाओ, जो गाद हटाने का काम करना है वो करो और पाकिस्तान का पानी रोक दो। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को जो जानकारी दी जाती है कि किस डैम से कितना पानी छोड़ा जा रहा है, कहां से कितना पानी आ रहा है, यह जानकारी देना बंद कर दो। उसको पता ही नहीं चलेगा पीछे से कितना पानी आ रहा है, पूरा पाकिस्तान बह जाएगा, पंजाब प्रांत जो है तबाह हो जाएगा। तो दिन भर आप देखिए पाकिस्तान की नींद उड़ा देने वाली खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान पर चौतरफा अटैक हो रहा है और पाकिस्तान की नींद यह सोच सोच कर उड़ी हुई है कि पीएम मोदी पाकिस्तान के साथ और क्या क्या करने वाले। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स की मूवमेंट देखी गई। एलओसी पर तो भारत और पाकिस्तान के बीच कल रात भीषण गोलीबारी हुई है। एलओसी पर करीब 10 जगह पाकिस्तान को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। यानी कई लोगों से अगर आप पूछिए तो वो बता रहे हैं कि कल रात एलओसी पर दिवाली जैसा माहौल था, इतने धमाके हो रहे थे, मतलब धुआंधार वहां पर भारत ने जो है वो गोलाबारी की है एलओसी के ऊपर। आप सुनिए एलओसी पर कल रात कैसे बमबारी की आवाजें आ रही थी, जरा वो आपको आवाज सुनवाता हूं, सुनिए जरा। यानी जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान चौकन्ना तो है, कब कहां से भारतीय सेना कहर बनकर आ जाए वो यही सोच सोच कर परेशान। इस बीच कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन तेज हो गया है। सुरक्षा बल आतंकियों के घर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि भाई उधर ठोकना जरूरी है तो इधर भी ठोकना जरूरी है। जो घरों में आतंकियों को छुपाते हैं, जो उन्हें राशन देते हैं, दाना पानी देते हैं, मिट्टी में इनको भी मिलाना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी ने सीमा के इस पार भी काम शुरू किया है, उधर भी कर दिया है। एनकाउंटर में टॉप लश्कर कमांडर अल्ताफ लाली को ढेर कर दिया गया है। कश्मीर में आतंकियों के घरों पर लगातार धमाके हो रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आतंकी के घर भयंकर ब्लास्ट हुआ है, यह उसकी तस्वीर है। जरा एक बार तस्वीर सुनाइए, धमाके की गूंज सुनिए।
यानी नरेंद्र मोदी ने जो मिट्टी में मिलाने की बात कही थी वो होता दिख रहा है। मैसेजिंग है बॉस, कि ये नहीं कि सिर्फ वहां पर छापा मारा, आतंकी मिला नहीं मिला, तुम्हारा घर ही खत्म भाई। जब दूसरों के घरों में चिराग बुझाने के बारे में तुम नहीं सोच रहे तो तुम्हारा घर किस हिसाब से रहेगा? आप देखिए कैसे सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, एक एक को चुन चुन कर या तो खत्म किया जा रहा है या उसके घर जो भी चीज है सब खत्म कर दो। इस ब्लास्ट की गूंज कश्मीर में छिपे आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए आने वाली तबाही का ट्रेलर भर है। आप देखिए कैसे कश्मीर में हर गली हर चौराहे पर सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ आज जो जबरदस्त एक्शन हुआ है उसकी एक एक डिटेल आज आपको दिखाऊंगा। कैसे बॉर्डर पर तनातनी बढ़ गई है ये बताऊंगा। पाकिस्तान में इस वक्त क्या माहौल है, मोदी के एक्शन से कैसे वहां नेता डरे हुए हैं, पाकिस्तान खुद कैसी अपनी जो है वो छीछा लेदर करवा रहा है, अमित शाह ने जो मीटिंग बुलाई वहां क्या हुआ, ये सब दिखाऊंगा। लेकिन आज जो दिन भर हुआ उसकी पहले एक झलक देखिए। मिलाने का समय आ गया है। वो सो नहीं पा रहा पाकिस्तान भाई कि कब क्या हो जाए। पाकिस्तान के एयरफोर्स की प्लेन्स लगातार उड़ उड़कर अपनी जनता को मैसेज दे रहे हैं कि डरो मत, हम जाग रहे हैं। ये देखिए भारत के हमले से कैसे पाकिस्तान जो है वो लगातार रात भर प्लेन उड़ा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। लेकिन पाकिस्तान की जनता भी जानती है कि जब हमले का वक्त आएगा तब ये सारी तिकड़मबाजी काम नहीं आएगी, भारत ठोक के चला जाएगा। उधर खबर यह भी है कि इंडियन एयरफोर्स भी बॉर्डर के पास चक्कर लगा रही है। पहलगाम के जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए ग्राउंड पर भी ऑपरेशन चल रहा है। आसमान से एयरफोर्स लगातार निगरानी रख रही है। राफेल की झलक दिखा दी गई है पाकिस्तान को, मिग की झलक दिखा दी गई है पाकिस्तान को। यानी पाकिस्तान को दिखने लगा है कि बॉस आने वाले दिन बहुत भयानक होने वाले हैं। कश्मीर के पहलगाम से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान रात भर कैसे आतंकियों को इधर से उधर ढोता रहा है। आवाज़ें मैं सुन पा रहा हूं कि जो वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार यहाँ पे भी जो है ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे आपको ये दृश्य दिखाने की। देखिए लगातार आवाज़ें आपको सुनाई देंगी वायुसेना के फाइटर जेट्स की, जो पहलगाम और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में जो है लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। भाई पाकिस्तान ये तो जानता है कि पीएम मोदी कह रहे हैं तो करेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान पर हमला हवा से होगा, हवा में होगा। 0J विमान ने रावलपिंडी से बॉर्डर के नजदीक एयरबेस के लिए उड़ान भरी। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हवा में दिखा। आधी रात को इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने लाहौर से उड़ान भरी और इंडियन बॉर्डर से दूर कहीं उड़ा। अब इसी मूवमेंट को देखकर बताया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान आतंकियों को प्लेन में भर भर के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि भाई आतंकी भी तो घबराए हुए होंगे। आपको सैफुल्लाह को दिखाया ही था कि वो सैफुल्लाह हाथ जोड़ रहा है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, तो वो आतंकी भी कह रहे होंगे कि भाई मुझे अभी ये ठोक के चले जाएंगे, फिर हम भी तुम्हारे काम नहीं आ पाएंगे। अब किसी को 72 उरे नहीं चाहिए, वैसा वाला हिसाब हो गया वहां आतंकियों को। तो उनको रात में उठा उठा के पाकिस्तान जो है इधर से उधर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यही सब ख्वाब दिखा के रेडिकलाइज करता है। आतंकी को उधर ही रहने के लिए कह दिया है। सारे जवानों की छुट्टी कैंसिल कर दिया कि भाई आज सबकी जरूरत पड़ने वाली है। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों को LOC पर तैनात किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने राजस्थान के ठीक सामने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। यह इलाका बहावलपुर का है, जहां पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर है। तो पेट्रोलियम इंपोर्ट भी बढ़ा दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 23 अप्रैल को ही पाकिस्तान ने अपनी ऑयल कंपनियों को सकते हो रख लो। अब पाकिस्तान ऐसा क्यों कर सकते हो रख लो, अब पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, उसको किस बात का डर है, वो आपको एक मैप दिखाऊंगा तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। जरा वो मैप यहां पर डालिए, आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान क्यों अलबलाया हुआ है, क्यों इतना तेल जमा कर रहा है। अगर आप देखें इस मैप को, देखिए ये भारत, ये पाकिस्तान, ठीक है। अब जरा आप इस चीज को देखिए कि पाकिस्तान के लिए अगर पर हमला करने के लिए भारत अगर जमीन के रास्ते घुसा तो यहां से घुसेगा। देख रहे हैं आप, जरा इसको क्लोज शॉट में दिखाइए। और ये जो है ये पूरा समुद्र का इलाका है, ठीक है। अभी आपको इधर पहाड़ दिखा दिया गया है, लेकिन ये समुद्र का इलाका है। तो उसमें स्थिति ये है कि भारत ने अगर ये कराची पोर्ट भी घेर लिया
तो भाई हो गया कांड। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी जो है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इधर से भारतीय फौज घुसी रहेगी, इधर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान को ठोक रहा है, टीटीपी जो है वहां पर। और यहां पर कराची पोर्ट को अगर भारत ने घेर लिया तो ना इधर से पानी आ पाएगा, ना इधर से दाना आ पाएगा, दाना पानी दोनों बंद हो जाएगा। अगर भारत ने एलओसी से पाकिस्तान को ठोक दिया और उधर कराची को घेर लिया तो पाकिस्तान की मौत निश्चित हो जाएगी, क्योंकि कराची में पाकिस्तान की जान बसती है। भाई कराची में दो पोर्ट हैं, पोर्ट कासिम और पोर्ट कराची। कराची के दोनों पोर्ट जो हैं, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कराची में दो पोर्ट, एक होता है पोर्ट कासिम। कराची पोर्ट के जरिए पाकिस्तान में तेल और दूसरा सामान आता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इसी वजह से बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान खुद को अपने पाले हुए आतंकियों को मिट्टी में मिलने से बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। उसको लग रहा है कि भाई इससे पहले भारत चारों तरफ से घेर दे, जितना तेल खरीद सकते हो कि खरीद लो, क्योंकि भाई तेल ही नहीं रहेगा तो लड़ाई क्या लड़ोगे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अपने इशारे पर चलने वाले सभी आतंकी संगठनों को अंडरग्राउंड होने के लिए कह दिया है। आतंकियों को अगले आदेश तक पब्लिक के बीच जाने से मना कर दिया गया है कि भाई बाहर मत निकलना। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पीओके में आतंकियों के सभी लॉन्च पैड को खाली करा दिया गया है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि बहावलपुर में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दावा तो यह भी है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में आतंकी संगठनों के कमांडर्स को सेफ हाउस पहुंचाया जा रहा है। यानी पाकिस्तान अब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी अपने असली रंग पर आ गया। भारत ने जब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराया, तब पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया। लेकिन अब पाकिस्तान के एक मंत्री ने आतंकवाद पर अपने देश को बेनकाब कर दिया, तो उसके दूसरे मंत्री भी इस होड़ में शामिल हो गए। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया है। और यह पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है कि वो कश्मीर में एक्टिव अपने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताता है। आप भी पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का शर्मनाक कबूलनामा सुनिए। आपको पहलगाम हमले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार सुनना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद मोदी के एक्शन से जहां पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग घबराए हुए, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बीजेपी से डर लग रहा है। वो पहलगाम हमले में मारे गए लोगों से मिलने के लिए संबंध तलाश रहे हैं, जबकि पूरा देश उन्हें अपना मानकर आंसू बहा रहा है, बदले की मांग कर रहा है। सुनिए, जब अखिलेश यादव से कानपुर जाकर शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने पर सवाल पूछा गया तो कैसा जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। आप सोच रहे हैं, मतलब बड़ा कलेजा चाहिए भाई ये कहने के लिए कि उस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, पार्टी के लोग जाएं। क्या अखिलेश यादव जिस भी पीड़ित के घर गए हैं वो सब इनके रिश्तेदार लगते हैं, इनके रिश्ते में होते तभी जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। अब टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को देखिए, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदुओं पर फायरिंग की। कर रही है वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी जख्मों पे मरहम की जरूरत है। आप सोच रहे हैं बॉस, शत्रुघ्न सिन्हा को हिंदुओं को चुन चुन के मार दिया गया, ये सवाल प्रोपेगेंडा लगता है। शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ी हिम्मत दिखाएं, जाएं जिनके पति के सिर में गोली मारकर सिर खोल दिया गया। मैं तो विजुअल नहीं दिखा सकता, इतना विभत्स से देख नहीं पाएंगे। जाएं उस महिला को बोलें कि तुम प्रोपेगेंडा कर रही हो। जाएं उस छोटे से बच्चे को बोलें जिसके बाप को मार दिया गया है, जो जीवन भर नहीं भूल पाएगा, उसको जाके बोले कि छोटे से बच्चे तुम प्रोपेगेंडा वॉर कर रहे हो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर। बोल के दिखाएं।
भारत का मोदी विरोधी इकोसिस्टम कैसे और कब पाकिस्तान की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान को जो झटके लगने शुरू हुए उससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज संभल नहीं पा रहा। पाकिस्तान के शेयर मार्केट में ऐसा भूचाल आया है कि आज तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ही ठप पड़ गई। काफी देर तक वेबसाइट खोलने पर मैसेज आ रहा था, वी विल बी बैक सून। पता नहीं स्टॉक मार्केट वाले लोग भी जो है वो बंकर में न छुप गए हो, लिख दिया वी विल बी बैक सून। दरअसल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज लगातार दूसरे दिन 2500 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई, जिसके बाद मेंटेनेंस के बहाने स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को ही बंद कर दिया गया। औंधे मुंह गिर रहा पाकिस्तान का शेयर बाजार फिलहाल संभलने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से आईएमएफ ने पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 3% से घटाकर 2.6% कर दिया है। इसके अलावा फिंच रेटिंग्स भी पाकिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता और लगातार बढ़ते सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। इन सभी वजहों से निवेशक जो हैं उनके सेंटिमेंट को इन चीजों ने बुरी तरह से तोड़ दिया है। निवेशक कह रहा है भैया पैसा निकलो, इसके पास जो पैसा रहेगा पता चला या वो कटोरा लेके वही पैसा उसमें डाल के अपना बना लेगा। पाकिस्तान में लोग सिर पटक रहे हैं। अनंतनाग में आतंकी आदिल के घर पर भी मिट्टी जो है उसे मिट्टी में मिला दिया गया, वो मिट्टी के ढेर में बदल गया। सुरक्षा एजेंसियों को यह शक था कि आतंकियों का यह घर उनका अड्डा था, इसलिए कल रात को सुरक्षा एजेंसीज ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान घर में धमाका हो गया। ऐसी आशंका है कि घर में एक्सप्लोजिव रखे हुए थे। इसमें एक घर तो आतंकी आदिल का है जो पहलगाम हमले का दोषी है, जिसका स्केच सुरक्षा एजेंसीज ने जारी किया है। इस पर 20 लाख रुपए का इनाम है। आतंकी आदिल लश्कर का कमांडर है। वो 2018 में पाकिस्तान गया था, जहां उसने आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली। आदिल ठोकर ही पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों को गाइड कर रहा था। सुरक्षा बलों ने आतंकी आदिल के 2 भाइयों को एजेंसीज ने हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि इस बात का शक है कि आतंकी के दोनों भाई ओवरग्राउंड वर्कर यानी आतंकियों के मददगार हैं। पुलिस और एजेंसियां दोनों इनसे पूछताछ कर रही हैं। आतंकियों के घर पर कैसे एक्शन हुआ और ग्राउंड पर क्या हालात है, जरा इसकी एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कैसे ढूंढ कर आतंकियों का इलाज किया जा रहा है। जो ब्लास्ट हुआ है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये गुरी का इलाका है, अनंतनाग का, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का इलाका है, जहां पे आप जो तस्वीरें जो देख रहे हैं आदिल ठोकर का घर बताया जा रहा है। और इसी घर के अंदर जो है ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट की वजह से ये घर जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया। जो मैंने आपको जानकारी दी वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से मैं बता रहा हूं कि जो कल स्केच जारी किए गए उनमें 2 विदेशी जो मिलिटेंट है उनके साथ साथ आदिल ठोकर का भी नाम आ रहा है। उसका फोटोग्राफ भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिलीज किया। इस समय हम त्राल में मौजूद हैं, जहां पे तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये धमाका हुआ और ये वो घर है जहां पे आशिक शेख का परिवार रहता था। आसिफ शेख का परिवार उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं था, इसीलिए किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंची है। हालांकि परिवार उस समय घर के बाहर था। आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन का एक और चैप्टर देखिए। आज कश्मीर के पहलगाम में, अनंतनाग में, कुलगाम में, हंदवाड़ा में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला है और संदिग्ध आतंकियों के घर का कोना कोना खंगाला जा रहा है। अभी तक आतंकियों की तलाश सिर्फ जंगलों और पहाड़ों में हो रही थी। अब सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने घर घर में घुसकर तलाशी लेना शुरू किया है। सुरक्षा बलों को शक है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी इन घरों में छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों के जवान हर संदिग्ध घर की तलाशी ले रहे हैं। आप देखिए किस तरह से एक एक घर में अंदर जाकर ढूंढा जा रहा है। मतलब चप्पा चप्पा जो है उसको खंगाला जा रहा है, छाना जा रहा है। यह जबरदस्त ऑपरेशन बॉर्डर के पास वाले इलाकों में चल रहा है। पहलगाम में हमले के बाद हर जगह आतंकियों की तलाश की जा रही है और जहां भी जरा भी संदेह होता है सुरक्षा बलों की टीम वहां धावा बोल देती है। गुलमर्ग में भी ऐसे ही एक संदिग्ध घर पर सुरक्षा बलों ने धावा बोला। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा वहां मौके पर थे। जरा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कैसे सब कुछ चल रहा है वहां पर। अब बीएसएफ के जवान जो हैं वो इस खाली मकान के पास पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से अब घेराबंदी जो है वो शुरू की जा रही है। बाकायदा पूरी तरीके से एहतियात बरतते हुए इस एबेंडेंट हाउस की तरफ धीरे धीरे बीएसएफ के जवान जो हैं वो टोली बनाकर इस वक्त अब करीब करीब घर के पास पहुंच चुके हैं। घाटी में सुरक्षा बलों ने पूरा जोर लगा दिया है। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में आज चौथे दिन भी सीआरपीएफ ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया। पहलगाम से एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखी।
लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस अंजाम दिए जा रहे हैं, एम्बुश अंजाम दिए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ की जो स्पेशल यूनिट है, काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट, वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। एम्बुश लगाए जा रहे हैं। बाइसरन पहाड़ी के जंगलों के भीतर घुसकर सीआरपीएफ के जवान लगातार उन आतंकवादियों की तलाश में हैं जिन आतंकियों के खिलाफ सेना ने खुली वॉर छेड़ दी है। कल से जम्मू कश्मीर में 5 जगहों पर ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस बीच बांदीपुरा में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर में लश्कर के आतंकी अल्ताफ लल्ली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। घाटी में आतंकियों और उनके मददगारों पर लगातार एक्शन चल रहा है। यानी जो मिट्टी में मिलाने की बात है वो बॉर्डर के इस तरफ भी चल रही है, उस तरफ तो होगी होगी। सफाई दोनों तरफ होगी, क्योंकि उधर वालों को ठोक दीजिएगा और इधर वाले मददगार रहेंगे तो कल को फिर वही कांड होगा। इसी बीच आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी हालात का जायजा लेने कश्मीर पहुंच गए। उन्होंने सीनियर अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी रिव्यू किया। आर्मी चीफ आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी मिले। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से कश्मीर के पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा है। बड़ी संख्या में पर्यटकों की वापसी हुई है और जो आने वाले थे उन्होंने बुकिंग रद्द कर दी, जिससे टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की कमाई ठप पड़ गई है। श्रीनगर के डल झील में शिकारा चलाने वालों का भी यही हाल है। जरा देखिए डल झील कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है वहां पर। वहां से एक रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त डल लेक में हूं और डल लेक के ठीक बीच में, और डल लेक को कश्मीर का आप कह सकते हैं कि दिल कहा जाता है, लेकिन आज ये दिल दुखी है, दिल में पीड़ा है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं उसका असर इस डल लेक पर जो शिकारा वाले थे उन पर पड़ रहा है, जो यहाँ फल बेचने वाले थे उन पर पड़ रहा है। और ये जो नज़ारा था 2 दिन पहले, कुछ और नज़ारा था। जो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट के साथ जो शिकारा आपको नजर आते हैं, लेकिन आज वो देखिए किनारे पर अगर आप बात करिए तो सिर्फ शिकारा ही शिकारा खड़ा नजर आएगा, क्योंकि टूरिस्ट गायब हैं तो शिकारा इंतजार कर रहा है अपने टूरिस्ट। यानी जो लग रहा था कि भाई वहां पे पूरा पर्यटन ठप पड़ जाएगा, वैसी ही तस्वीरें अब धीरे धीरे आ रही हैं। और इन सब का गुनहगार पाकिस्तान है, या फिर वो लोग हैं जो पाकिस्तान को दिल में लेकर यहां हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के गुनाहों का फाइनल हिसाब अब होकर रहेगा। और अभी शुरुआत हुई, एक एक करके सारे पाकिस्तानी भारत से भगाए जाने के। निकलो यहां से, खत्म करो मामला। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत वापस भेजने के लिए कहा। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला किया और भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है। तो खुद गृह मंत्री अमित शाह सारे सीएम को फोन किए हैं कि भाई निकाले कि नहीं, हटाओ इनको, भेजो, वापस भेजो भाई। मोदी सरकार के इस अल्टीमेटम का असर भी दिखने लगा है। वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत छोड़कर जाने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सुनिए वहां लोग क्या कह रहे हैं। 48 घंटे का टाइम दिया गया। 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोग मकसद ये कि बॉर्डर क्रॉस कर लें जी। तो बस फिर उसी वक्त मकसद सुबह, रात को तो हम लेटे, सुबह जो है LIO गए हम वहाँ पे सब अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करवाई। फिर मकसद ये कि कचहरी में उसमें गए, अपना कोतखाने में गए, तो वहाँ पे मकसद वो सब कुछ कर आगे हमें 1 बज गया था, 1:30 वहाँ पे सब ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करा दे। फिर बड़ी मुश्किल से फिर मकसद ये कि ट्रेन मिल गई 7 बजे हमें बरेली से, तो उसमें हम आए तो अब हम यहाँ पहुँच गए। ये गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान है, ये खून खराबा, इस तरह की नफरत, ये बहुत गलत है। जिसने भी किया है अल्लाह भगवान ईश्वर उसे सजा देगा, उसे नेस्तो नाबूद करेगा इंशाल्लाह। कुछ लोगों की वजह से सबको परेशानियां देखनी पड़ रही है और ये सबसे ज़्यादा आम आदमी को तकलीफें हो रही है। अब गलत चीज़ हुई है, इंसानियत के नाते ये सब कुछ गलत हुआ है। मासूमों की जान लेना, किसी को परेशान करना या जान हत्या करना, ये सब कुछ गलत हुआ है। बट ये इसके पीछे सब आम आदमियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये सब बातें अपने देश में जाकर अपने लोगों को समझाइए। जब बॉर्डर पर बाहर निकाला जा रहा है कि बॉर्डर से बाहर जाओ, चलो निकलो अपने घर जाओ, तो ये अच्छी अच्छी बातें कहना अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जब हमारे यहां मासूम लोग ठोक दिए जाते हैं, हिंदू हो क्या हो पूछ के सिर खोल दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सब उधर जाके समझाइए अपने लोगों को, क्योंकि पाकिस्तानी चाहे रोए या मातम मनाए, इस वक्त भारत गुस्से में है। और ये सब बहुत देख लिया भाई। इंसानियत की बातें जब घटना हो जाती है, कोई अपने को खो देता है,
उसको ही समझ में आता क्या दर्द होता है। पहलगाम हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पीएम मोदी से लोग मांग कर रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान पर आर पार का एक्शन हो। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। वैसे ही इतना टाइम तो देना नहीं चाहिए था उनको, क्योंकि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं। तुरंत वैसे लोगों के ऊपर स्टैक कर उनको मार देना चाहिए। जो 15 लाख की फौज इकट्ठी की हुई है वो क्या किस लिए है? वो क्या 26 जनवरी की परेड के लिए रखी हुई है? इस देश को इसको बताना चाहिए, जो वहां से आतंकवादी पालता है और भेजता है यहाँ पे, तो इनको पता लगना चाहिए। हमें तुरंत हमला करना चाहिए, तुरंत के तुरंत वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करके उन लोगों का खात्मा कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को जितने सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए वो बिल्कुल उठाने चाहिए। और घर में घुसने का जो उनका है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई हमारे घर में घुसेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे, और ये होना ही चाहिए। जब तक घर में घुस के नहीं मारेंगे इनको सबक नहीं आएगा। ये इतने वर्षों से छद्म युद्ध छेड़ रहे, आज तक आर्मी के ऊपर हमला होता था, आज भारत के नागरिकों पे हमला हो रहा है। तो आज जब भारत के नागरिकों पे हमला हो रहा है तो पाकिस्तान के नागरिकों को भी झेलना पड़ेगा कि नागरिकों पर क्या द्वंद होता है। पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमला होना चाहिए और नस्ता नाबूद कर देना चाहिए, और कश्मीरी जिनने सहयोग प्रदान किया उनको भी निपटा देना चाहिए। लोगों की राय है कि मोदी जी को पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए और ये जहरीले सांप जो आतंकवादी हुए उसका फन को हमेशा के लिए कुचल देना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। यानी देश भर में एक सुर में पीएम मोदी से मांग हो रही है कि सख्त से सख्त एक्शन हो, भले वॉर करना पड़े तो वॉर कीजिए। किसी ने कहा कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए, किसी ने कहा ऐसा सबक सिखाओ कि आतंकवाद पर आखिरी कील साबित हो। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान का 71 वाला हाल करो, मतलब तोड़ दो, नक्शा ही बदल दो। सुनिए कुछ और लोगों को जो भारत के कैमरे पर बता रहे कि उनके अंदर कितना गुस्सा है। मोदी जी को वो कड़े कदम उठाने चाहिए कि ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें अगर कभी कोई आत्मघाती हमला या हथियार उठाने से पहले उनको सोचे कि भारत बैठा हुआ है, उन पे नजर रखे हुए है। एक सर के बदले 10 सर। कैंसर को अब पालना नहीं है, इस कैंसर का परमानेंट इलाज अब मोदी जी को करना पड़ेगा, क्योंकि इस कारण से भारत के वासियों को तो मारा जा ही रहा है। ये पहली बार देखा गया इस तरीके से कि उनके धर्म को पूछ कर मारा गया। हमारे हिंदुस्तान के जनता को ही केवल जो 5 मिनट का अगर टाइम दे दिया जाए तो जो है पाकिस्तान को नबूद कर दिया जाएगा, एकदम मिट्टी में मिला दिया जाएगा। को पूरा कड़ा एक एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि उसने एक हमारे हिंदुस्तानी को मारने से पहले बोला उसकी वाइफ को कि जाके मोदी को बता देना। तो मोदी जी को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि हाँ मुझे पता चल गया कि तूने क्या बोला है, वो मैसेज मेरे तक पहुंच गया है। बट मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को अच्छी तरीके से सबक सिखाया जाए, और जैसे हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस तरीके से पाकिस्तान के और 3-4 टुकड़े करना अब जरूरी हो गया है। लोगों में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिश में पाकिस्तान के होने के सबूत मांग रहे हैं। मुंबई में हुए एक प्रदर्शन के दौरान जब हमारे सहयोगी ने जानना चाहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, इस सवाल पर कुछ लोगों की कट्टरपंथी सोच सामने आ गई। सुनिए कैसे अभी भी कुछ लोग आतंकी हमले की साजिश में पाकिस्तान के होने के सबूत मांग रहे हैं। ये देखिए, सुनिए जरा, उसके बाद दिखाता हूं कि कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का विरोध करने से भी कतरा रहे हैं। अभी इसमें साबित कहां हुआ है कि हुआ है साबित क्या कि पाकिस्तान ने किया है? किसने किया? इस पे अटैक करने चाहिए। क्या किसने? हिंदुस्तानियों ने किया है। हिंदुस्तान को बराबर उस पर एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान किया है, हिंदुस्तानियों ने किया है। नहीं, जिन्होंने भी किया है। किसने किया अभी पता नहीं चला ना किसने किया। कहते हैं पाकिस्तान। अनंतनाग पुलिस ने जो 3 स्केच निकाले उसमें से 2 पाकिस्तानियों को शिनाख्त हुई है। तो पाकिस्तान ने किया तो डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे? जो किया है उसका तहकीकात करो। पाकिस्तान का प्रेम है क्या? नहीं, प्रेम नहीं है। तो फिर जो किया उसका तहकीकात करो। पुलिस ने जो 3 स्केच निकाली है उसमें से 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई है। तो पकड़ो ना जाके उनको। किनको? जिनको पकड़ो जो किए। तो सबको पब्लिक क्यों हैरान करते? देख रहे हैं आप, अभी भी कई लोग हैं कि पाकिस्तान ने किया, जरा इसका सबूत दो। पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो? जिसने किया जाके पकड़ो। पाकिस्तान क्या करते हो? ये वो लोग हैं जो पीएम मोदी का विरोध करते हैं, सरकार के हर काम पर सवाल उठाते हैं, और अब हालत ये हो गई कि मोदी विरोध में अब ये लोग पाकिस्तान के हमदर्द बन बैठे हैं। सुनिए इन लोगों को इकट्ठा करने वाले मौलाना इजाज कश्मीरी और सईद नूरी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
पीछे अपने कई सारे भाई जो मुझसे लड़ गए, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी सबूत कहाँ हुआ है, साबित कहाँ हुआ है कि पाकिस्तान के लोग। देखिए, हर आदमी अपने तौर पर जो चाहेगा वो बोलेगा। ये एक जमात है, हिंदुस्तानी ऐसे कैसे बोल सकता है? सबूत है कि पाकिस्तान ने किया, ये उनका पाकिस्तान प्रेम क्यों दिखाई देता है? नहीं, जो भी अपने मुल्क के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ खड़े रहना, पाकिस्तान से हमारा लेना देना क्या? हम अपने आप ये जमात के लोगों को समझाएंगे कि मुल्क के साथ खड़े रहना इम्पोर्टेंट है। ये आपके जरिए पैगाम देंगे कि मुल्क के साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं। इसमें पाकिस्तान की भूमिका को लेकर तो कोई शक नहीं, ये तो साफ हो गया ना कि पाकिस्तान ने ये किया। आपको शक है क्या? मुझे नहीं। अगर आपको शक है तो आप बताइए। नहीं, मैं आपसे भी जाना, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, अगर आपको अभी भी शक नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं लग रहा है तो इसका मतलब आपको अपने जहन। मौलाना साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पीछे कुछ लोग जो है वो अभी भी मेरे साथ लड़ झगड़ गए हैं कि आप पाकिस्तान का सीधा नाम कैसे ले सकते हैं। किसने लिया है वो सामने लाइए, मैं आपको दिखा दूंगा तस्वीर। लाइए जिसने लिया। ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे कि ये वक्त जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के साथ खड़े होने का है। जिन्होंने कहा है या तो वो हकीकत जानते नहीं है, बेअकलों की बात सुनकर उसको मान लेना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। मतलब क्या ही हिसाब चल रहा है। आप देखिए कि आगे बैनर पोस्टर लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दीजिए, हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं। और उसमें जो भीड़ आई हुई है उसके सामने हमारे सहयोगी राकेश ने माइक लगाया तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सबूत कहां है, पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो, लड़ रहे हैं। क्या हिसाब है भाई? दुनिया को भारत पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दे रहा है, यहां अपने देश में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सबूत क्या है, पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो। आतंकी हमले के विरोध में किया गया यह प्रदर्शन वाकई मारे गए लोगों की याद में किया गया, यह सिर्फ दिखावा था, ये लोग पूछने लगे इसे देखकर। क्योंकि इसी प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने बार बार पूछने पर भी आतंकी हमले का विरोध नहीं किया, पाकिस्तान के नाम पर चुप्पी साध ली। ऐसे लोगों को हमारे सहयोगी ने मौके पर ही काउंटर किया। सुनिए जरा क्या हुआ। भाई बताइए, क्या एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? हम तो यहाँ काम करते हैं। तो काम तो हिंदुस्तान में ही करते ना। जो हमला हुआ उसका निषेध करते हैं कि नहीं करते? तो मालूम ही नहीं। इतना बड़ा हमला हो गया, इतने लोग मारे गए, आपको पता नहीं? इसका विरोध करते हैं कि नहीं करते, ये तो बताइए। एक शब्द नहीं निकाल पा गए यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ, इतना प्यार है पाकिस्तान से। मालूम भी नहीं है, गजब है भाई। मेरे को तो बोलने को नहीं आता। अंकल, क्या एक्शन होना चाहिए अभी पाकिस्तान? मैं क्या बोलूं, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने आतंक फैलाया, बेकसूरों को मारा, उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? तो गवर्नमेंट एक्शन ले ही रही है और भी लेगी, आगे एक्शन जो भी होगा